हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपने बुक्स के जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत विभव अदिश राशि है अथवा सदिश। तो अपनों ने पढ़ा था विद्युत विभव अदिश राशि है, तो फर्स्ट का अपने पास आंसर आ जाएगा अदिश। सेकंड अपने पास विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत विभव और विभवांतर को अपनों ने ये वीडियो स्टार्टिंग के अंदर जब चैप्टर शुरू किया था वहाँ पर अपनों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि विद्युत विभव आपने पढ़ा था कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो अपनों ने इसकी डेफिनेशन देखी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव अपने पास एक अदिश राशि होती है। ये अपने दो क्वेश्चनों पे डिस्कस किया है। थर्ड नंबर, क्या दो समविभव पृष्ठ काट सकते हैं? तो समविभव ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, ऐसे पृष्ठों को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते। इसके बाद, किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है? बिंदुवत आवेश से यहाँ पे प्लस क्यू से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर आपने विभव निकाला था V = KQ/R। अब एक अपने पास कोई भी एक आवेश दिया गया है और उस आवेश के कारण अनंत पर निकालेंगी तो V = KQ, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अनंत। तो 1 अपने पास अनंत क्या होता है? 0। इसका मतलब अनंत पर विद्युत विभव अपने पास कितना है? 0 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विभव शून्य हो सकता है? निर्वात में किसी बिंदु पर विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अपने पास -Q आवेश है, यहाँ पे +Q आवेश है। इसका ये सेंटर पॉइंट है P। ये डिस्टेंस ले लेते हैं R और ये भी अपने कितने ले लेते हैं? R। इस बिंदु पर अगर आप विभव निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि प्लस के कारण विभव क्या होगा? प्लस। तो यानी V कितना आएगा यहाँ पे? KQ/R। और माइनस के कारण विभव कितना आएगा? -KQ/R। दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास विभव कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब इस सिस्टम के लिए, फर्स्ट एग्जांपल अगर बात करें तो इस सिस्टम के लिए P पॉइंट के ऊपर विभव है वो अपने पास कितना होगा? 0 होगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो अपने इसमें बात करें कि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। देखिए, अगर अपने पास E की बात करें तो माइनस के कारण, इस -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अंदर की तरफ। इसको ले लेंगे E। और इस +Q के कारण, माइनस के कारण अंदर की तरफ, और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर की तरफ। इसको लिख देंगे E+, और ये अपने पास क्या है? E-। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अपने पास कैसे है, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इस बिंदु की अगर बात करें तो इस बिंदु पर अपने पास विद्युत विभव V = तो क्या आपके पास क्या है? 0। और E0 = अपने पास क्या है? 0।
तो यानी यहाँ पर विद्युत विभव तो कितना है, शून्य है, परंतु विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं है। ऐसे ही अगर अपने और एग्जाम्पल देखें, सेकंड अगर बात करें, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। तो द्विध्रुव के किसी भी बिंदु P पर आपने सूत्र निकाला था विभव का KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अक्षीय निरक्षीय लाइन की बात करें, निरक्षीय थीटा 90 रखोगे तो यानी V निरक्ष निकालोगे आप, तो आपके पास विभव कितना आएगा, 0। निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। यानी क्या, निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य, तो निरक्षीय रेखा द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। अब बात करें तीव्रता की, तो आपने तीव्रता निकाली थी निरक्षीय रेखा पे, तो ये आई थी अपने पास KP बाई आर क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पर V क्या है, 0 और E क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो अपने यहाँ पे ये दो उदाहरण दे सकते हैं। एक आप ये -q +q मानकर P बिंदु मिड के अंदर लेकर आप इसको समझा सकते हैं कि यहाँ पर विभव तो क्या है, 0 है, परंतु विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। और एक अपने विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर हमेशा विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है? अब दोस्तों ये सेम ही क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज है। यहाँ पे विभव शून्य था और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो देखिए अपने अगर एक सिस्टम लें, यहाँ पर चार्ज मेरे पास +q है, यहाँ पर भी +q है, और ये सेंटर पॉइंट P और डिस्टेंस r और r। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। देखिए इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। इस प्लस के कारण क्या होगी, बाहर की तरफ। दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि KQ बाई और डिस्टेंस कितनी है अपने पास r। तो रिजल्टेंट E निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, KQ बाई आर माइनस KQ बाई आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। तो सेम में से सेम सेपरेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जबकि इसका विभव निकालें तो विभव क्या होगा, KQ बाई आर, और प्लस के कारण भी क्या होगा, KQ बाई आर। तो अपने पास कितना आएगा, 2KQ बाई आर। इसका मतलब इस पे जब अपने निकाला तो E की वैल्यू आपके पास कितनी मिल रही है, 0, और V अपने पास कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। ये अपनों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, 6 का फर्स्ट एग्जाम्पल्स। अगर यहाँ पर अपने इसके भी सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो आपने दो गोले पढ़े थे, चालक गोला और अचालक गोला। तो देखिए अगर अपने विद्युत विभव क्या होना चाहिए, शून्य ना हो। तो चालक गोला जब आपने पढ़ा था, चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर E की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0, क्योंकि अपने चालक गोला होता है, कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है। तो उसको जब अपने आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। तो अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र अपने पास कितना होगा, 0 होगा। परंतु चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर विभव होता है आपके पास KQ बाई आर, या KQ बाई कैपिटल R लिख सकते हैं, क्योंकि जितना विभव आपके पास सतह पर होता है वही विभव अपने पास हर बिंदु पर होता है, यानी सेंटर पर भी अपने पास क्या होता है, वही विभव होता है। तो इसके अपने दो उदाहरण दिए हैं। दोनों क्वेश्चन देखने में सेम लग रहे हैं, परंतु सेम नहीं। इसमें अपने को विद्युत विभव शून्य दे रखा है और इस क्वेश्चन में अपने को विद्युत क्षेत्र शून्य दिया हुआ है। तो इस तरीके से अपने इन शॉर्ट क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्वेश्चन अपने पास सम विभव पृष्ठ से रिलेटेड है। तो इसमें दिया गया है, एक सम विभव पृष्ठ पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के मध्य 200 माइक्रोकूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अपने पास विभवांतर का सूत्र अपनों ने पढ़ा था, VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q नॉट। तो अपने पृष्ठ कौन सा है, सम विभव। सम विभव पृष्ठ पर अपने 200 माइक्रोकूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। तो दो बिंदुओं के बीच सम विभव पृष्ठ है, तो VA इक्वल टू अपने पास क्या होगा, VB।
इसको मान लेते हैं अपने पास कितना है v। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे v माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 200 माइक्रोकुलाम। तो इसको v में से भी 0 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा W इक्वल टू 0। इसका मतलब सम विभव पृष्ठ पर किया गया जो कार्य है अपने पास वो कितना होता है, शून्य होता है। यानी सम विभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है अपने पास, शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के कारण सम विभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी बिंदु आवेश के कारण। जैसे मान लो आपके पास एक बिंदुवत आवेश है, इसे अपने r रेडियस के गोले की कल्पना करें तो इससे प्रत्येक से इसकी दूरी क्या है, समान है। तो इसका मतलब इस पे विभव क्या होगा, समान होगा। तो ये एक सम विभव पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। सेकंड, अगर अपने पास 2r रेडियस ले तो ये भी सम विभव है क्योंकि इसके हर पृष्ठ की q से दूरी क्या है, समान है। 3r रेडियस की बात करें तो ये भी अपने पास क्या है, एक सम विभव पृष्ठ है। और बल रेखाएं प्लस q से क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। सम विभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये जो डैश डैश अपनों ने किए हैं ये अपने पास क्या है, सम विभव पृष्ठ। ये फर्स्ट का एग्जांपल्स। सेकंड, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। तो समान विद्युत क्षेत्र के कारण निकालेंगे तो अपने दो प्लेटें लेते हैं अपोजिटली चार्ज्ड। एक पे चार्ज आपके पास क्या है, पॉजिटिव, और दूसरी पे चार्ज अपने पास क्या है, नेगेटिव। विद्युत बल रेखाएं जाती हैं प्लस से माइनस की तरफ। अब जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो विद्युत बल रेखाओं के क्या होते हैं, लंबवत। तो अपने इस तरह से एक पृष्ठ बनाई, ये भी क्या है, समविभव। एक पृष्ठ और बनाई, ये भी क्या है, समविभव। इस तरह से अपने बहुत सारे पृष्ठ बना सकते हैं। तो ये अपने पास क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। ये अपने पास क्या है, समविभव पृष्ठ, क्योंकि इसकी हर प्लेट इससे प्लस से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और माइनस से भी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है अपने पास। तो एक सरफेस ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव है, ये भी अपने पास क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो इस तरह से अपने बिंदु आवेश के कारण और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठों को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा था, U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। समांतर रखेंगे तो थीटा कितना होगा, समांतर में थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री। तो U आपके पास कितना जाएगा, माइनस PE, क्योंकि cos 0 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1। तो जब विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव समांतर रखा जाता है तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू कितनी मिलेगी अपने पास, माइनस PE होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला, अपने पास एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या आपके पास 10 सेंटीमीटर चालक है। तो इसको आवेश देंगे तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। अब उसकी सतह पर 15 वोल्ट विभव है, यहाँ पर आपको दे रखा है 15 वोल्ट विभव। तो उसके केंद्र पर विभव पूछा है। तो केंद्र पर विभव आपके पास जो चालक गोला होता है, चालक गोले के लिए आपने V बाहर निकाला था, बाहर बिंदु पर विभव KQ बाई स्मॉल r, V सतह पे निकाला था आपने KQ बाई कैपिटल R, और V जो अंदर निकाला था आपने KQ बाई कैपिटल R। यानी यहाँ से लेकर अंदर के हर बिंदु तक सेंटर तक विभव क्या होता है, नियत होता है। क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो जब अपने आवेश को सतह तक लाते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करते हैं, क्योंकि प्लस से डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की क्या है, बाहर की तरफ।
तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने क्या करते हैं, कार्य करते हैं। परंतु जैसे ही अपने अंदर जाएंगे तो अब अंदर आपके पास चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, अपने पास 0 है। इसका मतलब अंदर अपने कोई भी कार्य नहीं करते। इसका मतलब अपने अंदर जिस बिंदु तक भी जाएंगे तो इसका मतलब कार्य अपने ने कहाँ तक किया है, सतह तक किया है। तो अंदर हर बिंदु पर विद्युत विभव है वो अपने पास कितना होता है, नियत रहता है, KQ बाई कितना होता है R, और वही अपने पास क्या होगा, केंद्र पर होगा। तो इसका सतह पे कितना दे रखा है, 15 वोल्ट। तो V अगर केंद्र पूछा है अपने पास तो केंद्र पर भी अपने पास कितना होगा, 15 वोल्ट ही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अपने पास एक 5 सेंटीमीटर दे जाए कि समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर 10 वोल्ट विभव है तो उसके केंद्र पर विभव कितना होगा। तो अचालक गोले के केंद्र और सतह पर विभव का अपनों ने जब डेरिवेशन किया था तो इसका एक संबंध निकाला था, V केंद्र इक्वल टू 1.5 V सतह। तो हमने यहाँ से V केंद्र निकाले तो 1.5 इंटू V सतह पे कितना है अपने पास 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V केंद्र पर आपके पास विभव आ जाएगा 15 वोल्ट। ये संबंध था अपने पास अचालक गोले के केंद्र और सतह पर विद्युत विभव का। नेक्स्ट दे रखा अपने को, निर्वात में किसी बिंदु पर सभी मीटर में विद्युत विभव V की वैल्यू आपको दे रखी है 2x²। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र था E इक्वल टू माइनस dV/dr। अब अपने यहाँ पर जो फंक्शन है वो सिर्फ x की फॉर्म में दे रखा है, तो अपने इसको लिखेंगे E इक्वल टू माइनस dV/dx या E इक्वल टू माइनस d/dx, और V की वैल्यू दे रखी है आपको 2x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो E इक्वल टू 2 आगे आएगा तो अपने पास हो जाएगा, ये माइनस तो पढ़ा ही है, और ये आ जाएगा 4x। x की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो E की वैल्यू अपने पास कितनी मिल जाएगी 4। तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछा है जो अपने पास कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अपने पास दो आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2, इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R12। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अपने निकालेंगे U इक्वल टू K Q1 Q2, और बीच की डिस्टेंस अपने पास कितनी है R12। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा 3 की निकालेंगी तो अपने पास एक ट्राइंगल के ऊपर 3 आवेश रखते हैं Q1 Q2 Q3, इसके बीच की डिस्टेंस R12 R22 3 और R13। तो U इक्वल टू K Q1 Q2 R12 फर्स्ट सिस्टम की निकाल दी। सेकेंड K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। इस तरीके से अपने तीन आवेश रखे हों तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, विभव प्रवणता का मात्रक। तो E इक्वल टू अपने पास माइनस dV/dr, ये विभव प्रवणता होती है अपने पास dV/dr। विभव की यूनिट अपने पास क्या है, वोल्ट। दूरी की यूनिट अपने पास क्या होती है, मीटर। तो विभव प्रवणता की यूनिट आपके पास क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से अपने इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको चैप्टर की थ्योरी अच्छे तरीके से समझ में आई है तो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास काफ़ी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य जिसमें विभवांतर 20 वोल्ट है ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर का फॉर्मूला था अपने पास VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ से आप W निकालोगे तो यहाँ पे आएगा Q0 VB माइनस VA। Q0 आपके पास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है E, और विभव आपको कितना दे रखा है 20 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 20। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा आपके पास 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतना कार्य करना पड़ेगा अपने पास। नेक्स्ट, किसी बिंदु आवेश के कारण निर्वात में विद्युत विभव 10 वोल्ट, यदि बिंदु के चारों ओर 2 पैरा विद्युतांक, जैसे अपने पास विद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण V इक्वल टू होता है KQ/R, यानी 1/4πε0 Q/R। अब अगर अपने बात करते हैं मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर Vm का फॉर्मूला निकल जाएगा अपने पास V air/K। कैसे? एप्सिलॉन नोट की जगह यहाँ पे मीडियम करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर रखेंगे तो अपॉन में एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो एयर में कितना है अपने पास 10, कितने का डाइलेक्ट्रिक रखा है? 2 का। तो मीडियम में कितना आ जाएगा आपके पास? Vm की वैल्यू अपने पास कितनी मिलेगी? 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य लिखिए। तो अपने कार्य का सूत्र निकाला था PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो आपको दिया हुआ है W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180। तो W इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की -1। तो W इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा? 2PE। तो कार्य कितना निकल जाएगा अपने पास? 2PE। नेक्स्ट, यदि विभव फलन V इक्वल टू ये है तो 2,1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिखिए। तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू माइनस आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू V। तो अगर इसमें से E इक्वल टू अगर अपने निकालना चाहें तो माइनस पड़ा ही है अपने पास, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में 0। तो यहाँ पर अपने पास कितना मिलेगा? 4 आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 3 जे कैप। ये आपके पास वेक्टर आ चुका है। इसका मैग्नीट्यूड लें अपने पास, E मैग्नीट्यूड इक्वल टू i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये अपने पास आएगा 16 प्लस 9 25 और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 5। अब इसके बाद पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है? तो पृथ्वी का विद्युत विभव अपने पास कितना होता है? 0, क्योंकि पृथ्वी की धारिता है वो अपने पास कितनी होती है? अनंत होती है।